नमस्कार। 1979 में मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए एक मंडल कमीशन की स्थापना की थी और बाद में अब बीपी सिंह इसी मंडल कमीशन को उन्होंने लागू किया था और काफी समय तक एक मंडल कमीशन के नाम पर राजनीति हुई और सरकारें भी बनी। हमारे साथ टी श्रीनिवास साहब मौजूद हैं बातचीत के लिए, उनसे बातचीत करेंगे। श्रीनिवास साहब, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कॉरपोरेशन जो कि तेलंगाना में गठित है, इसके पूर्व चेयरमैन हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। श्रीनिवास साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर, ये 44 सालों से बीसी को लेकर के, बीसी के अपलिफ्टमेंट को लेकर के एजुकेशनली इकोनॉमिकली बातें चली आ रही है मोरारजी देसाई के ज़माने से। आज इतने वर्षों बाद अगर तुलनात्मक कंपेयर करते हैं तो कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है, कितना आपके समाज का भला हो सका है? कुछ भी नहीं हुआ बोल सकते, क्योंकि तीन रंगों में डेवलप होना, तो बोले तो लेजिस्लेचर में होना और न्याय व्यवस्था में भी होना और जो है अमल करने का एग्जीक्यूटिव व्यवस्था, जो आईएएस आईपीएस लोग बनने का। यानी मैं बोलने का मकसद क्या है बोले तो विद्या में होना है, एजुकेशन में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। सो दे हैव टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए, अच्छा क्या बोलते हैं उसको, जो अमीर बनना बोले तो आजकल आप लोग देख रहे आप क्या क्या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ भी नहीं है जी। और एक देश में बीसी इसका जब भी एजेंडा आती है सामने, ये बीजेपी क्या करती है बोले तो आप बोले जो मंडल का महान भाव मंडल ने जो अपना हमारे को रिकमेंडेशंस किए, अगर वो लागू हुए तो बहुत अच्छा तरक्की होती थी बीसी में, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन में बीजेपी हो कांग्रेस भी हो जो भी हो, आप बोला जैसा बात करते रहते। आप देखे यूपी में पूरा बीसी इंजीनियरिंग, कर्नाटका में बीसी एससी का इंजीनियरिंग, जो वोटों के लिए बोलने में शब्द जो बड़ा बड़ा बोलते इलेक्शंस के टाइम में, बाद में गवर्नमेंट में आते ही उनको भूल जाते। सर, मंडल कमीशन के किन प्रोविजंस को छोड़ दिया गया, लागू नहीं किया गया? मंडल कमीशन में जो 27% का एजुकेशन में रिजर्वेशन चाहिए और एम्प्लॉयमेंट में, एक्चुअली बीसी का जो देश में जनाबा कितने हैं बोले तो पॉपुलेशन 60% तक है, 27% जो बहुत लिमिटेड है, उसको भी क्रीमी लेयर एक रूल ला गए। और एक क्या है उसमें थोड़ा भी इकोनॉमिकली कंडीशंस, 1.5 लाख इनकम है तो 2 लाख इनकम है तो उन लोगों को कुछ भी नहीं देना। सो बीसीस में ऐसा ये है, उसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है मेन, बाय मेर्सी ऑफ गवर्नमेंट दे आर डूइंग। सो हम क्या बोल रहे बोले तो बीआरएस पार्टी भी डिमांड करी यहाँ पे, और असेंबली में भी हम बिल इंट्रोड्यूस किए। क्या बिल है बोले तो ये हम कितने हैं एक्चुअली ये देश में, जब ब्रिटिश के टाइम में 1930s में हुआ हमारा गणन, कितने लोग हैं, वो पॉपुलेशन बीसी पॉपुलेशन का जनगणन होना चाहिए बोल के हम पूछ रहे। और असेंबली में एक 5-6 स्टेट्स भी रेजोल्यूशन बना के सेंट्रल को भिजाए। और एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस मतलब क्या है बोले तो अभी बैकलॉग पोस्ट रहते रिक्रूटमेंट में, हमारा बीसी से अगर उतना लोग नहीं है तो वो पोस्ट बीसी के लिए रिजर्व रहना, वो बैकलॉग पोस्ट सिस्टम नहीं है। सो वो टाइम में एक जॉब निकलती, वो जॉब में बीसी से अगर अप्लाई करे, एक 10 जॉब निकले समझो, 10 में एक 5 आया, 5 रिक्रूट हो गया, 5 वैकेंसीज ऐसी है, वो फिर से बीसी को ही देना री नोटिफाई करके नहीं, वो उसमें फिर वो सी सारे अभी 10% इंक्रीज करने के लिए फटाफट हो गया पार्लियामेंट में, कोई पूछे नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई धरना नहीं। लेकिन बीसी जब डिमांड करते 60% जनाबा रहते, इलेक्शन के टाइम में इनका वोट लूटने के लिए बहुत बड़े बड़े बातें बोलते, लेकिन आखिर गवर्नमेंट आने के बाद उसका वोट पूरा डाल लेते, बाद में भूल जाते। और लेजिस्लेचर में भी नो रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। श्रीवास साहब, जातिगत जनगणना के बारे में आप बता रहे थे कि कास्ट बेस पर काउंटिंग होना चाहिए लोगों का, ताकि पता चल सके कि बीसी एमबीसी कितने हैं और उस हिसाब से सत्ता में भागीदारी, नौकरी मिल सके या फिर और बेनिफिट्स दी जा सके। कितना इफेक्टिव डिमांड है आपका, और तेलंगाना में स्टेट गवर्नमेंट का क्या रवैया है इसको लेकर के? तेलंगाना गवर्नमेंट का रवैया साफ हम असेंबली में रेजोल्यूशन बनाए हैं, सेंट्रल को भी जाए, सेंट्रल का हाथ में है, अभी पार्लियामेंट करना है ये रूल, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है ये सेंट्रल सब्जेक्ट है।
सो उसलिए वो भी बोले हम ये पूरा बीसी का रिजर्वेशन सिस्टम का जो है एक एक स्टेट में एक तरीका रहते, पॉपुलेशन का सेंसस भी अलग अलग रहते, तो स्टेटों का सब्जेक्ट बनाइए, इसको आपका हाथ में नक्को रखो बोलिए। नहीं तो और जैसे BC में बिहार में जातिगत जनगणना अलग से कराया जा रहा है, तो वैसे तेलंगाना में भी हो सकता है। कराया, लेकिन कोर्ट में उसको ये कर दिए ना, जी रद्द कर दिए ना। जी कई के लिए रद्द करे? ये जनगणना पॉपुलेशन का सेंसस नहीं है, विदाउट दैट सेंसेशन हाउ कैन यू डू बोल के उसको रद्द कर दिए। बिहार ट्राई करे, बहुत अच्छा करे वो गवर्नमेंट, लेकिन उसको रद्द कर दिए। उसके लिए हम भी करें तो फायदा नहीं है, कल के दिन कोर्ट रद्द करेगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट करने का ये सब्जेक्ट है, सो उन्हें करना चाहिए। तो टी श्रीनिवास साहब साफ तौर पर बता रहे हैं कि बैकवर्ड क्लासेस का जितने भी कमीशन को लेकर के हंगामा हुआ या फिर लागू किया गया, बहुत सारे प्रावधान नहीं लागू किए गए, रिकमेंडेशंस नहीं लागू किए गए, और कुल मिलाकर के जितनी उम्मीद थी कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर उनका विकास होगा, उनकी उन्नति होगी, वैसा नहीं हो सका। श्रीनिवास साहब साफ तौर पर बता रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी उस लिहाज से नहीं मिल पाया है बीसी कम्युनिटी को लेकर के। सर, एक चीज़ है कि बीसी वोट की चाहत में हर बड़ी पार्टियां लगी रहती हैं, तो जो प्रोमिनेंट पार्टियां हैं उनके मैनिफेस्टो में बीसी को लेकर के जो भी वादे किए गए हैं, कितना भरोसा कर रहे हैं आप? खासकर कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर तेलंगाना में बीआरएस हो, इनको लेकर के अगर बात करें तो थोड़ा बहुत स्टेट्स अच्छा है। स्टेट गवर्नमेंट यानी अभी मद्रास सोचिए, चेन्नई में इन लोग क्या करे, 50% का एबव रिजर्वेशंस वहाँ पे लागू चल रहा, वही हम यहाँ पे लागू करने के लिए ट्राई करें तो कोर्ट इनको इनकार कर दिए। सो दूसरा स्टेट्स भी लागू करने, एक ही मद्रास एबव 50% का रिजर्वेशन वहाँ पे लागू है। ये यहाँ पे जनगणना करे तो 60% अगर जनाभा है तो उसके मुताबिक अपन स्कीम्स बना सकते हैं, एजुकेशन में भी और लेजिस्लेचर में भी ये पूरा अपने को थोड़ा कुछ बेनिफिट हो जाएगा। हम बीजेपी को, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं मान रहे। वादे उनकी तरफ से लगातार बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं बीजेपी के, खासकर बीसी कम्युनिटी को लेकर के। जो उनका बीसी मोर्चा है वो काफी सक्रिय है, इलेक्शन के पहले करते, लेकिन इलेक्शन के समय करते, लेकिन उनका क्या है बीजेपी का तकलीफ, ये मत प्रातिपदिका क्या बोलते हैं अपना रिलीजन का ऊपर वोट मांगने का अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स कांग्रेस भी कर रही, माइनॉरिटी के पक्ष में बीजेपी कर रही, मेजॉरिटी के पक्ष में। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी आते ही हमारा बीसी का स्लोगन डाउन हो जाता। सो इसलिए हम राजनीतिक गलियारे में एक बात तेलंगाना को लेकर के कही जा रही है कि कर्नाटक में चूंकि रिलीजियस पोलराइजेशन को लेकर के बीजेपी ने दांव चला था और वो फेल हो गया कर्नाटक में, और यहाँ जब बीजेपी में इस तरह की बात उठी तो बड़े नेताओं ने साफ कहा कि यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं करनी है, और वो बीसी कम्युनिटी को खासकर टारगेट कर रहे हैं कि अगर बीसी कम्युनिटी को हम अपने पाले में ले आते हैं, चूंकि एक ज़माने में वो टीडीपी के साथ थे तो कभी कांग्रेस के साथ थे, तो वो टीआरएस के साथ न जाकर के अगर बीजेपी के साथ हो ले तो बीजेपी की सरकार बन सकती है और उनको बड़ा फायदा मिल सकता है। इसलिए बीजेपी काफ़ी सक्रिय है। तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है बीसी कम्युनिटी का झुकाव बीजेपी की तरफ से हो सकेगा? उसका डीएनए में है, उन्हें रिलीजियस मुताबिक वोट नहीं मांगते बोले तो हम बिलीव नहीं कर रहे। स्टेट के कुछ हिस्ट्री ऐसी है, बीजेपी ये स्टेट में भी वो रिलीजियस का लागू ये करेगी। वो बोले तो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल बोलेगी, उनका प्रेसिडेंट बोले ना मस्जिद को तोड़े तो शिवलिंग आए तो हमारा, अगर दूसरा आए तो उनका, ऐसा कुछ बातें चलते रहते, उन्हें चेंज होता बोल के हमारे को उम्मीद नहीं है। बीजेपी का डीएनए में वो है, वो मेजॉरिटी का अपीजिंग पॉलिटिक्स करने का माहिर है देश में। सो कांग्रेस भी वैसी है, माइनॉरिटी के पक्ष में बोलती रहती, माइनॉरिटी का वोटा चाहिए। बीसी के बारे में इन दोनों पार्टी यहाँ पे ऐसा कुछ सोच मेरे को तो नहीं दिख रहा। और सेंट्रल में भी हम बोले बीसी का एक मंत्री चाहिए, एक मंत्रित्व शाखा बनाइए बोले, आज तक नहीं बना रहे। और लेजिस्लेचर में बिल लगाओ बोल रहे, नहीं कर रहे। असल हमारे को गिनने को तैयार नहीं है, उन्हें बीसी को क्या करती बोलो, हम कितने हैं उतना मांगते बोल के। सर लेकिन आपकी ताकत तो है, आपकी ताकत इतनी बड़ी है कि विभिन्न राज्यों में आप सरकार बदल सकते हैं, केंद्र में भी सत्ता को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपकी शिकायत है कि हम कर सकते हैं लेकिन हमें भागीदारी नहीं मिल पा रही, हमारा पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, हमारा पार्टिसिपेशन है तो क्या होता अभी। तो 2024 में क्या उम्मीद करते हैं इस पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी को लेकर के? करना चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं भी अपील कर रहा हूँ। आप अच्छा डिबेट लगाए, बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। अच्छा आपको एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट दिख रहे हैं आप,
सो आप मंडल कमीशन का उद्घाटन करें। आप आजकल कोई बात ही नहीं कर रहे, मंडल को भूल जा रहे। सो अब सूरज के मंडल के बारे में भी बोल रहे। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली इलेक्शन टाइम में बोलने का इसके ऊपर हमारा को बिलीव नहीं रहते। जो गवर्नमेंट जब रहती जब तब नहीं कर सकते, बाद में इलेक्शन टाइम के आके हमारे को वादा किए तो उन्हें करता बोल के हमारे को उम्मीद रहते क्या? आप ही बोलिए। तो अभी है टाइम है उसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक मंत्रित्व शाखा बनाना चाहिए। हम कितने गिनो, अरे हम आदमी है भाई, गिनो कितने, कौन सा जात के कितने हैं गिनो। तो गिनने में भी सामने नहीं आ रहे। अभी गिनने में सामने नहीं आए, उन्हें आज के दिन देने में रहते बोल के हम तो बिलीव नहीं कर रहे। बीसी वोटर्स बीजेपी के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है करते बोल के। तो इससे पहले श्रीवास साहब, बीपी मंडल साहब जो अगुवा थे कमीशन के, बीपी मंडल कमीशन के, उनके पौत्र सूरज मंडल हमारे मेहमान के तौर पर आए थे डिस्कशन में। उन्होंने भी बताया कि वो एक बीसी मूवमेंट चला रहे हैं। तो पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली हर तरीके से बीसी के लिए लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस तरह की जो सामाजिक या राजनीतिक लड़ाई है, पॉलिटिकल फाइट है, उसका नतीजा क्या वाकई भला हो पा रहा है? आपको डाउट लग रहा है? कैसे, क्या आपका क्या अपना सोच है, किस तरीके से बीसी को फायदा मिल सकता है? क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी इलेक्शन के टाइम में बोलते। मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्याचरण कुछ रहना, वो कुछ कैलेंडर रहना, ये प्रोग्राम्स ऐसा ऐसा करते बोल के। सूरज मंडल तो और बाकी बहुत जने ट्राई कर रहे हैं देश में, ऐसा नहीं। बीसी का मूवमेंट चल रहे, बीसी का मूवमेंट में आ रहे। आजकल बीसी लोग भी जागरूक हो रहे, एक हो रहे, संगठन हो रहे, और अच्छे अच्छे अभी आगे दिनों में सबक भी सिखाते। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बिल लगाना इमीडिएटली। कौन सा है बोले तो जनगणना। जनगणना अभी करना है, सेंसस करना है। वो करने के टाइम में पॉपुलेशन सेंसस करने को अभी जो जारी, उसी में ही ये कॉलम लगा बोल रहे, ये होना चाहिए, ये हुए तो ही बाकी पूरा होता बोल के मैं बिलीव कर रहा हूँ। और एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एससी को एसटी को सीटों में कैसा रिजर्वेशन है। आजकल इलेक्शन में हम कुछ एमपी और एमएलए के लिए लड़ना बोले तो बहुत मुश्किल की बात हो रहा। पहला ये राजनीति में पार्टीज टिकट देना, पार्टी टिकट देना, बी फार्म का इलेक्शन है, टिकट देना बोले तो उसके पास पैसे है क्या, उसके पास वो जात से कितने लोग हैं, कैसा है, वो पूरा देख रहे। सो आपको मालूम है ये पूरा ये नवेडेज एमएलए एमपी बनना बोले तो बीसी बहुत मुश्किल है, इसलिए हमारे को रिजर्वेशन चाहिए। सर, एक चीज आप बार बार जोर दे रहे हैं कि रिजर्वेशन और सत्ता में भागीदारी की। अगर बात करें तो देश का प्रधानमंत्री बीसी कम्युनिटी से है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बीसी कम्युनिटी से है, और अगर लिस्ट निकाली जाए तो कई सारे मुख्यमंत्री और ऑफिसर्स भी बड़ी संख्या में बीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये कहीं ऐसा नहीं फील होता आम जनता को कि जात पात की वाली बात हो गई? और जब आपका प्रधानमंत्री आपके कम्युनिटी से है और सत्ता या वोटिंग का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, वो तो खुला मैदान है। जो भी अच्छे कैंडिडेट हों, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, जनता चुनती है, वो जाते हैं। तो बीसी के नाम पर वोट मांगना ये कहीं अच्छी प्रथा नहीं है, आपको ऐसा लगता? एजुकेशन से दूर रखे ना ये कम्युनिटीज़ को। एजुकेशन का प्रोविजन आज भी स्कूलों में एडमिशन होना बोले तो ये बजटों में कितना उन लोग स्पेंड कर रहे बोलिए एजुकेशन के ऊपर। दूसरा कंट्रीज बहुत ज़्यादा ये करती, क्योंकि रिसर्चर्स को गवर्नमेंट खुद बनाते वहाँ पे। लेकिन इंडिया में बजट बहुत कम देते हैं ना, स्कूल्स बहुत कम है गवर्नमेंट का। कोई पढ़ा तुम बोल के गए तो नहीं, ये डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी को प्राइवेट स्कूलों में कहाँ पढ़ाई करवा सकते? बिल्कुल श्रीनिवास साहब, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही, और जो आपने कही उससे न बीसी बल्कि हर कम्युनिटी का बच्चा प्रभावित होता है, हर परिवार प्रभावित होता है। और एक बात जानना चाहेंगे कि इतने लंबे समय से मूवमेंट चल रहा है, कौन कौन से ऐसे इफेक्टिव नेता हुए हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, आपको लगता है कि उन्होंने बीसी कम्युनिटी के लिए वाकई कुछ काम किया? जमाने में ज्योतिराव फूले के टाइम से लेकर कांशीराम के टाइम, अंबेडकर के टाइम में थोड़ा बहुत वहाँ पे रेवोल्यूशंस आया थोड़ा, उसलिए थोड़ा एससी एसटी को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आए, उन लोग हैं। अब मैं एक उदाहरण बोलता हूँ, यहाँ पे एससी जो कम्युनिटी है उनका रिजर्वेशन कितना है, एक 17% समझिए। वो 17% का एमएलए सीट है, एक भी ज़्यादा नहीं है। ओनली रिजर्व्ड कैटेगरी में ही देते उनको, जनरल कैटेगरी में उनको नहीं देते।
सो बीसी का तो रिजर्वेशन ही नहीं है, हम कहाँ लड़ना, इतने इतने पैसेवान से धनवान से हम कहाँ कर सकते। ये राजनीति में बोले तो आजकल पार्टियां पूरा उन लोगों की देख रहे। सो इसलिए रिजर्वेशन चाहिए बोल के बोल रहा हूँ। और एक मोदी साहब प्रधानमंत्री हुआ, एक बाई अपॉर्चुनिटी और हुआ, लेकिन बाई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, हमारा कानूनी के साथ होना चाहिए। उन्हें अकेला हुए तो यहाँ पे पूरा डाउन में देश में पूरा बीसी कम्युनिटीज़ डेवलप हो गए क्या, सब प्रधानमंत्री बन गए क्या, सब उनका जैसा फ्लाइट्स में घूम रहे क्या, उनका जैसे कपड़े डाल रहे क्या, उनका जैसा खाना खा रहे क्या। सो एक प्रधानमंत्री बने तो कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट चाहिए। सर अगर तेलंगाना की बात करें तो बीसी कम्युनिटी के लिए यहाँ कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं लोगों को? यहाँ पे बहुत अच्छा स्कीम बोलना बोले तो एजुकेशन में गुरुकुल पाठशाला। सो बीसी लोगों को सेपरेट गुरुकुल पाठशाला हम लेके आए, एक 300 तक, एक स्टूडेंट के ऊपर 1,25,000 खर्च कर रहे हैं हमने, फ्री सीट। सो और एक क्या है बोले तो ऐसा कॉरपोरेशंस, एमबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऐसा बना के, आज तक कोई भी पार्टी एमबीसी लोग है बोल के, एमबीसी बोले तो क्या है बोले तो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ रोड के ऊपर बेगिंग करते हैं ना, बेगिंग कम्युनिटीज़ को उनका थोड़ा फाइनेंशियल एड देना बोल के आजकल बीसी बंधु भी दे रहे हैं हम। बीसी लोगों को हम ज़्यादा ये कर रहे, 2 भी लोग हैं मॉडर्न मिशनरीज दे रहे, और नाइब ब्राह्मण है, बार्बर जो रहते उसका करंट मुफ्त में दे रहे, और एक गौड लोग हैं उनको इंश्योरेंस दे रहे, और एक मुद्राज लोग हैं, ये क्या बोलते हैं फिशरीज कम्युनिटीज़, यहाँ पे बेस्ता बोलते हैं उनको। सो उन लोगों को क्या है मोपेड्स दिए, और ये लेक्स में जो है फ़िश को क्या बोलते हैं मछली को हम गवर्नमेंट सब्सिडी से उनको फ्री में सप्लाई करते। ऐसा बहुत कुछ हम बीसी कम्युनिटीज़ को शीप्स दे रहे, शीप बोले तो यानी मटन का एक्सपोर्ट करने का यादव लोगों का कर रहे। ऐसा 100 बीसी कम्युनिटीज़ को एक को फाइनेंशियल एड दे रहे, एजुकेशन में ला रहे, और पॉलिटिकल में भी अभी लाना है, ला रहे एक को। बिल्कुल, तो जैसा कि बता रहे थे कि तेलंगाना में कई सारे स्कीम्स खासकर बीसी वर्ग को ध्यान में रख करके चलाए जा रहे हैं, वो एजुकेशन को लेकर के है या फिर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर के है, और ये मॉडल बाकी के राज्य अपना सकते हैं तेलंगाना को देख कर। और अगर टी श्रीनिवास साहब की बात की जाए तो श्रीनिवास साहब आपने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर करियर शुरू किया था, आप पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं, एमबीसी का आपको कॉरपोरेशन का आपको चेयरमैन बनाया सरकार ने। अब आगे क्या आपका ये है, राजनीति में आपका क्या एम्बिशन है, आगे क्या बनना है आपको? एम्बिशन मेरा सीधा ये क्या बोलते हैं अपना जो भी करना है, लोगों को ज़्यादा सेवा करना बोले तो एक ही अपॉर्चुनिटी अपन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना लेजिस्लेचर में रहना चाहिए। लेजिस्लेचर यानी असेंबली में एमएलए जैसा या एमएलसी जैसा या एमपी जैसा, जो भी अपन पीपल तो इस बार 2024 2024 में उम्मीद कर रहे हैं किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव, कहां से लड़ने की? वही पार्टी ना जिसमें अपन सर्विस दिए, जिस पार्टी में अपन 20 साल से रहे, हमारा एक चरिस्मेटिक लीडर है केसीआर, यहाँ से खड़े तो इजी अपन एमएलए बनने का ये रहता या एमपी बनने का ये रहता। इसलिए तो जब भी जैसे अगर प्लानिंग होती है कि हमको इस बार लड़ना है तो जाहिर तौर पर अपने हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी में काम करना, ग्राउंड वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो आप खासकर किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं जहां पर जनसंपर्क अभी चल रहा है? ये हैदराबाद में नज़दीक जो उप्पल कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं उनको, मलकाजगिरी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते, और वहाँ पे उप्पल कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, ये गेटवे ऑफ हैदराबाद, ये ईस्टर्न साइड रहता, वो बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी है, अच्छा एजुकेशनली डेवलप कर सकते हैं, एंड माइग्रेंट्स भी बहुत रहते हैं रूरल एरिया से आके यहाँ पे क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ विविध जिला से वहाँ पे आके उनका जीवन चला रहे। सो उन लोगों को कुछ करना है, वहाँ पे एजुकेशन हब बनाना चाह रहा हूँ, और मादापुर हाईटेक सिटी की फाइनेंशियल सिटी जैसा वो भी उप्पल को डेवलप करना सोच रहा हूँ, और एक स्टेडियम बनाने का है, इंडोर स्टेडियम्स नहीं है वहाँ पे, और एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज, एक आईटीआई कॉलेज, ऐसा कॉलेजेस लाना चाह रहा हूँ। ये मन में बहुत कुछ है वहाँ पे करने का। सो वो पूरा करना बोले तो क्या है, अपन स्ट्रेंथ होना बोले तो एक एमएलए बने तो और अच्छा उनको सेवा कर सकते हैं लोगों का। वहाँ पे मैं एडवोकेट का ये प्रैक्टिस भी करे सो हूँ, मेरा बच्चे वहाँ पे, मेरा बीबी भी वहाँ से ही है, पैदा हुई वहाँ पे और पढ़ाई करी वहाँ पे, और चैरिटी भी इस लायंस क्लब से मैं ताल्लुक़ हूँ, और थोड़ा सेवा उनसे भी करा। और राजनीति में तो आपको मालूम है चेयरमैन के जैसा करे, और टीआरएस पार्टी में स्टेट सेक्रेटरी हूँ, इससे पहले टीडीपी पार्टी में भी अच्छा पोजीशन में लोगों को बहुत कुछ सेवा करे मैं।
सो उसलिए लोगों के साथ मैं कोई शादी हुआ, कोई गुजर गया, वो लोगों के साथ मैं ऊपर लोगों के साथ तो मेरा जीवन है। इसलिए अगर हमारा केसीआर साहब ने मेरे को उम्मीद कर रहा हूँ मैं पक्का एमएलए टिकट देते, ऊपर से एमएलए बनूंगा मैं। और बहुत वहाँ पे लोग 70% लोग बीसी लोग रहते ऊपर में, इसलिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वहाँ से जीतने का। और अगर आपका आशीर्वाद से बनेंगे। बिल्कुल श्रीनिवास साहब, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप ज़रूर प्रखर नेता बने, बड़े नेता बने और लोगों की सेवा करें जाहिर तौर पर। और ख़ासकर आपने उप्पल की चर्चा की, तो उप्पल माधापुर के बाद गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है कि उप्पल को डेवलप किया जाए और ये डेवलपमेंट दिख भी रहा है। एक बात आपने और भी कही कि जो माइग्रेंट्स है वहाँ पर बहुत सारे उप्पल में हैं, तो उसमें माइग्रेंट्स में बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है बीसी कम्युनिटी का, चाहे वो किसी भी स्टेट से आता हो, और उनकी एक हमेशा डिमांड रहती है स्टेट गवर्नमेंट से कि उनको जो आरक्षण का फ़ायदा तेलंगाना में उनको मिलना चाहिए बीसी कम्युनिटी होने के नाते, वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ज़रूर मेरा कोई एक प्लान है, एक रोड मैप है। ज़रूर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे मैं बोला ना, एजुकेशन, एक डिप्लोमा, एक आईटीआई, टेक्निकल सारे इंस्टीट्यूट्स ला के गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे युवा को ट्रेनिंग करके वो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट दिलाना चाह रहा हूँ। और एक स्पोर्ट्स का बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, सो स्पोर्ट्स का भी कुछ मिनी स्टेडियम्स बनाना है थोड़ा। आउटर रिंग रोड का स्पेसिफिक एक सवाल था श्रीवास साहब कि जैसे कुछ कम्युनिटीज़ जिनको नॉर्थ में वहाँ पर बीसी का दर्जा मिला हुआ है और उनको वहाँ रिजर्वेशन मिलता है, उसका फ़ायदा मिलता है बीसी, लेकिन चूंकि यहाँ पर उस कास्ट को सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए उनको बीसी के तौर पर फ़ायदा नहीं मिलता है। ज़रूर थोड़ा करें हम तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद, और करना है। आप जो बोले अच्छा बात बोले, बहुत कुछ यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस वहाँ पे बीसी दर्जा है, स्कूलों में एडमिशन के टाइम में ऐसा मुश्किल हो रहे, और जीवन उनका तेलंगाना ऐसी है गंगा जमुना तहजीब जैसा, जिधर जिधर की लोग आके यहाँ पे एक बार पानी पिया, हैदराबाद में चाय पिए, बिरयानी खाए, यहाँ से वापस नहीं जाते, यहाँ पे ही सेटल हो जाते। उनका बच्चों को भी कुछ होना बोले तो यहाँ पे भी सेम रिजर्वेशन का दर्जा देना चाहिए। और उनके बारे में भी हमारा सीएम साहब ने बहुत कुछ कोशिश कर रहे, 100% हम भी ट्राई करेंगे। श्रीवास साहब, आखिर में जो बीसी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में लोग आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले इलेक्शन के हिसाब से, या फिर जिस तरीके से एक सामाजिक मूवमेंट भी चल रहा है बीसी को लेकर के, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे बीसी कम्युनिटी को? कैसे वो अपने समाज, अपने समुदाय का विकास करें, कैसे पढ़ाई को लेकर के या रोजगार को लेकर के या फिर सत्ता में भागीदारी के हिसाब से उन्हें क्या कुछ करना है? मैं एक ही अपील कर रहा हूँ जी, अपना बीसी लोग पूरा जो बच्चों को पढ़ाई कराना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट में जो भी एम्प्लॉयमेंट में है अपन थोड़ा अच्छा ज़िंदगी करते हुए अपन ये जो राजनीति माहौल अभी बनती है, इलेक्शन के टाइम में अपना रिकॉग्निशन बनती, इलेक्शन के टाइम में नेता लोग अपना बात सुनते, सो यही टाइम में अपन संगठन होना चाहिए और अपन मिलजुल के अपना जो भी समस्या है, अभी लीडरों को बोले तो क्या है, उन लोगों का अपील करते, अपने पास आते, वोट मांगने के लिए आते, अभी ज़रूर अपन एक संगठन बन के पूछना चाहिए। और यही टाइम है, यही मौका है, अब एकजुट के रहना और जो मतदान करने के टाइम में सोच के करना। अपना बीसी लोग जो भी है, बीसी लोगों को वोट डालने का एक बार ये होगा तो राजनीति का जो भी पार्टी है बीसी को टिकट देते। अगर अपन किसी कोई भी करने दो, अपन जो पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम में वोट डालेंगे, अपन वोट को भी क्या बोलते बेच देंगे। अगर 5,000 दिया, 6,000 दिया, उनको वोट डालेंगे बोले तो बीसी का ज़िंदगी कभी भी ऐसी रहेगा। सो इसलिए वोट ध्यान से दीजिए और वोट पक्का डालना चाहिए। और ये टाइम में जो भी नेता लोग आते गवर्नमेंट के अब रिप्रेजेंटेशन देना, एकजुट के रहना। तो बिल्कुल इस बार 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का या फिर तेलंगाना में, इसमें बीसी वर्ग निर्णायक भूमिका में होगा। बीसी वर्ग अगर चाहे तो उस हिसाब से सरकार यहाँ पर स्थापित हो सकती है या बदल सकती है, ये उनके जिम्मेदारी पर है। और जैसा कि श्रीनिवास साहब बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जो पैसे से लुभाने की अगर कोशिश की जाए तो उसको वो डिनाई करें और किसी भी तरह से
अपने वाजिब अकल का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल करते हुए अपने वोट की ताकत को आजमाएं और बेहतर सरकार बनाने की दिशा में प्रयास करें। तो इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।